गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मैंने अपनी एक्सेल सीट ओपन कर ली है। अभी इसमें कोई भी डाटा ओपन नहीं आया हुआ है क्योंकि अभी 9:14 हो रहे हैं। 3 मिनट बाद डाटा इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका चेंज वाई दिखने लगेगा मुझे, और फिर मैं उसके हिसाब से डायरेक्शन अपना लूँगा कि मुझे किस साइड में मार्केट में एंट्री लेनी है। तो वेट करते हैं अभी डाटा आने का। डाटा ऑलमोस्ट निगेटिव का है, और निगेटिव भी नहीं मानेंगे, एक तरह से देखा जाए तो न्यूट्रल है, 0.99 है। तो अभी तो हमें कोई बढ़िया डायरेक्शन नहीं मिला हुआ है। हाँ, बैंक निफ्टी का डायरेक्शन डाउन का मिला हुआ है, और फिर निफ्टी का ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा 21,600 पे निफ्टी में जो है 21,600 पे हमारा सपोर्ट भी है, और रजिस्टेंस जो है 21,650 पे है। तो सपोर्ट जो है इस समय काफ़ी अच्छा है 21,600 पे, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा जब यहाँ पे TPCR में, तब हम लोग इसमें सोचेंगे किस दिशा में हमको चलना है। आज इस एक्सेल सीट में आपको आज मैं टी वैल्यू, टाइम वैल्यू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 स्ट्राइकों की टाइम वैल्यू ले रखी है। इसमें से जिसकी टाइम वैल्यू कम होगी उसी स्ट्राइक में हमें बाई करनी चाहिए। जैसे अगर हमें पुट साइड में चलना है तो पुट साइड में हमको कौन सी स्ट्राइक बेटर है हमारे लिए, 21,700 वाली, क्योंकि इसकी टाइम वैल्यू 45 है। जिसकी टाइम वैल्यू कम होती है उसका प्रीमियम कम डिके होता है, तो इसलिए बायर के लिए वो परफेक्ट स्ट्राइक होती है। इस समय देखा जाए तो ये वाली स्ट्राइक भी परफेक्ट है बाइंग के लिए, जिसे बाइंग साइड में जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाइंग साइड में जाइए, अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जिसकी टाइम वैल्यू कम होती है वो परफेक्ट स्ट्राइक होती है बाइंग के लिए। तो पुट साइड में जाना है तो ये स्ट्राइक बेटर है, और अगर हमें कॉल साइड में जाना है तो ये वाली स्ट्राइक 21,500 वाली स्ट्राइक जो है बाइंग के लिए बेटर है। टाइम वैल्यू में जिसकी टाइम वैल्यू कम होती है वो स्ट्राइक बेटर होती है बाइंग के हिसाब से। ठीक है, जिस साइड में भी आपको चलना है वो आप टाइम वैल्यू के हिसाब से देखा करिए, जिसको हम लोग इंटेंसिक वैल्यू के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी वेट करते हैं मार्केट में। अभी देखिए मार्केट ने अपना डायरेक्शन अप साइड में दे दिया है निफ्टी ने, लेकिन ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, इसलिए अभी हम कोई पक्का डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि हमें मार्केट में किस साइड में जाना है। फिर निफ्टी बाइंग साइड के लिए दे रहा है, और बैंक निफ्टी डाउन है, निफ्टी अप है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी देखिए निफ्टी ने डाउन साइड का डायरेक्शन दे दिया है, अभी न्यूट्रल से थोड़ा सा नीचे आ गई है। तो अगर हम लोग चार्ट में देखें और प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना चाहें तो मुझे यहाँ पे एक पुट पुट दिखाई दे रही है। हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे, और ये सल होगा हमारा ये 30 पॉइंट का, लेकिन टारगेट के लिए तो पर्याप्त स्थान नहीं है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसलिए ये एंट्री अभी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सीधे सपोर्ट है नीचे, इसलिए अभी हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। इस एक्सेल सीट को प्रॉपर आपको प्राइस सेक्शन के साथ मैच करके चलना है। बस आपको देखना ये है कि हमें दिशा कौन सी मिल रही है, हमें किस साइड में चलना है। डायरेक्शन आप इधर से ले लीजिए कि हमें किस साइड में चलना है, अप या डाउन, और फिर उसके बाद अपना प्राइस सेक्शन जोड़ के उसके साथ आप ट्रेड लीजिए। परफेक्ट ट्रेड मिलेंगी आपको, आपके ट्रेड की एक्यूरेसी बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए डाटा डाउन ही होता चला जा रहा है, और अगर हम लोग स्ट्राइक की बात करें तो देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रही है, लेकिन डाटा डाउन ही हो रहा है, इसका मतलब मार्केट को नीचे ही आना है। तो अगर हमें सही जगह पे मार्केट एंट्री मिलेगी तो हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पे। अगर मैं प्राइस सेक्शन, अपने प्राइस सेक्शन के हिसाब से बात करूँ तो मुझे एक एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मुझे कोई एंट्री मिलती है और कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लूँगा। मैं ये सारा ट्रेड जो ले पा रहा हूँ वो मैं मार्केट सॉरी एक्सेल सीट के बिहाफ पे ही ले पा रहा हूँ। एक्सेल सीट मुझे जिस प्रकार का डायरेक्शन दे रही है उस डायरेक्शन के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। 1:2 मेरा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड भी मैनेज हो जा रहा है, और ये मेरा एसएल रहेगा, इसी कैंडल के हाई का एसएल रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल मुझे बनती हुई नज़र आती है तो। ठीक है, ये मैं ट्रेड ले पा रहा हूँ किसके बिहाफ पे, एक्सेल के बिहाफ पे, एक्सेल सीट के बिहाफ पे। यहाँ पे डेटा डाउन है मेरा, ठीक है, डेटा डायरेक्शन डाउन है, तो मैं डाउन साइड में ही चलना पसंद करूँगा। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। मार्केट थोड़ा पहले ही चलना शुरू हो गई, हमारे पोजीशन पे नहीं गई यहाँ पे, तो देखिए उसके पहले ही इसने फॉल दे दिया, और अभी भी डाटा डाउन ही है। अभी ये थोड़ा और नीचे आनी चाहिए,
मेरे ख्याल से इस लेवल के आसपास आनी चाहिए। फिर वहाँ पे जो डाटा जैसा बताएगा उसके हिसाब से मार्केट मूव करेगी अप या डाउन। अभी तो ये इसको नीचे ही आना है, 1:2 हम लोगों को बड़े आसानी से मिल जाता। अगर ये थोड़ा सा ऊपर पहुँच जाती तो हम लोगों का यहाँ पे ट्रेड लगता। देखिए मार्केट डाटा के ब्याह पे ही ट्रेड कर रही है। देखिए डाटा डाउन होता जा रहा है और मार्केट नीचे आ रही है। मैं हमेशा इस एक्सेल सीट के डायरेक्शन पर ही ट्रेड लेता हूँ। मेरे ट्रेडों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं तो उन लोगों को मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता होता है, और डायरेक्शन जब मार्केट का पता नहीं होता है तो ट्रेड गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ट्रेड आप लगा भी देते हैं तो टारगेट होने में दिक्कत होती है। कुछ दूर मार्केट जाती है और फिर आपका टारगेट बिना दिए मार्केट उल्टी दिशा में घूम जाती है। वो डायरेक्शन की ही कमी होती है। डायरेक्शन अगर सही फाउंड करके आप ट्रेड लगाएंगे तो मार्केट में टारगेट होने ज़्यादा हो जाएंगे, आपके टारगेट अच्छी तरीके से हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, बड़े टारगेट होने लगेंगे। और जब ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेड लगते हैं तो टारगेट होने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। कभी कभी टारगेट के पास पहुंच के मार्केट मूव कर जाती है उल्टी दिशा में और ट्रेड टारगेट नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। टारगेट लंबे हो सकते हैं, मार्केट में डर नहीं लगता है। मैं हमेशा इस एक्सेल सीट के बिहाफ पे ही ट्रेड लेता हूँ। देखिए अभी भी डाटा डाउन होते जा रहा है और वो जो सपोर्ट था वो सपोर्ट टूट भी गया। 21,600 पे था, वो सपोर्ट टूट गया। मार्केट देखिए डायरेक्शन के हिसाब से, जबकि वहाँ पे अगर कोई सपोर्ट देख करके ट्रेड लेता तो हमेशा बाई की तरफ ही वो बंदा ट्रेड लेता। अगर वहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मार्केट जब चल रही थी तो बिल्कुल सपोर्ट वहाँ पे दिखा रहा था, 21,600 का सपोर्ट दिखा रहा था। अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होता तो देखिए मार्केट उसको फंसा देती और वापस ये उल्टी दिशा में आ जाता। और अगर हमने एक्सेल सीट के ब्याह पे ट्रेड लिया तो देखिए हम लोगों को पता था कि हमको जाना नीचे साइड में ही, हमें नीचे साइड में चलना है, बस हमें अपनी जगह ढूंढनी थी कि हमें ट्रेड कहाँ पे अच्छा मिलेगा। तो मुझे ये लेवल दिख रहा था, इस जगह मैं ट्रेड लेने के लिए विचार बना रहा था। लेकिन मार्केट थोड़ा सा पहले से ही मूव कर गई। थोड़ा सा पहले से मतलब कि 33 गई थी, 633, और मुझे ट्रेड लेना था 40 में। 7 पॉइंट पहले ही ये मार्केट मूव कर गई और देखिए अभी भी मूव करते हुए जा रही है, नीचे ही जा रही है। और ये लग रहा है कि ये लेवल भी टूटेगा, जिस हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन आ रहा है, डाटा डाउन होते जा रहा है, तो लग रहा है कि ये लेवल भी टूट ही जाएगा। तो फिलहाल मेरा ट्रेड तो छूट गया अभी, लेकिन मैंने डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट पकड़ा हुआ था। तो मेरी वीडियो लंबी हो रही है, मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। अगर आपको ये एक्सेल सीट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और सीट लेने के बाद कुछ दिन तक आप इसको वॉच करिए। जब आपको भरोसा हो जाए तब आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो और बाकी इस एक्सेल सीट में किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ पूछना हो, जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल जब भी मैं इस सीट को देता हूँ किसी व्यक्ति को तो पूरी इस सीट के बारे में एक एक चीज़ के बारे में बता देता हूँ, तभी मैं एक्सेल सीट को देता हूँ। और ये एक्सेल सीट जो है व्हाट्सअप के लिए, उसके लिए बनाई गई है, जीरोधा के लिए बनाई गई है। जीरोधा पे ही ये कनेक्ट किया हुआ है मैंने, जीरोधा से चलेगी। अभी देखिए डाटा और भी डाउन हो गया, मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो देखते हैं मार्केट कहाँ जाती है। फिलहाल तो मेरी वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ और यूट्यूब पे पोस्ट करने जा रहा हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।